हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं नाजीज्म के 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हेन डिड जर्मनी सरेंडर? जैसा हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा था हार के बाद, और वो सरेंडर हुआ था 1945 में। हु वॉज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर? तो इसका आंसर है गोएबल्स। आपको डायग्राम मतलब एक फोटो भी दी हुई है गोएबल्स की हिटलर के साथ आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर ही, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में उस डायग्राम को दिखाकर भी पूछ लिया जाए कि ये कौन है या फिर ये किस पोस्ट को होल्ड करते थे हिटलर की रेजिम में। अगला है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप? तो जैसे हम लोग जानते हैं न्यूरमबर्ग में इस ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया था नाजी वॉर क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे डूमा, कांग्रेस, रीशटैग या डाइट। डूमा, जैसा हम लोग जानते हैं कि सोशलिज्म इन रशिया में हमने देखा था कि डूमा रशियन पार्लियामेंट का नाम था। रीशटैग जर्मन पार्लियामेंट का नाम था। जैसा हम लोग जानते हैं कि रीशटैग में फायर भी लग गई थी, जिसके बाद फायर डिक्री लाया गया था, और उसके बाद नाजीज्म का जो राइज हो रहा था, मतलब हिटलर का जो राइज हो रहा था, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया था और हिटलर एक स्ट्रांग पोजिशन में आ गया था। हु वर द फ्री कॉप्स? तो फ्री कॉप्स वॉर वेटरन्स थे। जैसा हम लोग जानते हैं कि जब कम्युनिस्ट्स ने ट्राई किया था वेमार रिपब्लिक को ओवरथ्रो करने के लिए, तो उस समय फ्री कॉप्स ने ही हेल्प किया था उस स्पार्टेसिस्ट लीग को सप्रेस करने के लिए। अगला है, व्हाट वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रूर। मैनचेस्टर ब्रिटेन का लीडिंग इंडस्ट्रियल रीजन था, मॉस्को रशिया का लीडिंग इंडस्ट्रियल रीजन था, अहमदाबाद जैसा हम लोग जाते हैं इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्रीज का एक मेजर रीजन है, और रूर जर्मनी में ऐसा ही एक इंडस्ट्रियल रीजन था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको अलग अलग कंट्रीज के सिमिलर रीजन्स का एग्जाम्पल देकर ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। अगला है, विच प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूएसए फॉर द रिकवरी ऑफ द जर्मन इकोनॉमी? तो इसका आंसर है डाओइस्ट प्लान। जैसा हम लोग जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन के पहले इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। वाइमार रिपब्लिक ने काफ़ी ज़्यादा डेप्ट भरने की ज़रूरत पड़ी थी, और उस वाइमार रिपब्लिक की इकोनॉमी को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए यूएसए ने इस प्लान को लाया था। अगला है, व्हेन डिड द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश? जैसा हम लोग जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के क्रैश के साथ, और ये शुरू हुआ था 1929 में। Which law gave the president power to impose emergency in the Weimar Republic? तो आर्टिकल 48, जैसा हम लोग जानते हैं ये इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे वाइमार रिपब्लिक के, जिसके कारण वाइमार रिपब्लिक की जो डेमोक्रेसी थी वो काफ़ी अनस्टेबल थी। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को कभी भी अपने मर्जी के हिसाब से इमरजेंसी लगाने की पावर देता था। अगला है, व्हेन वाज द फायर डिक्री ब्रॉट? तो इसका आंसर है 1933। जैसा मैंने आपको बताया कि रीशटैग जो कि जर्मन पार्लियामेंट था वहां पर आग लग गई थी, जिसके बाद इस फायर डिक्री को 1933 में लाया गया था। ये एब्सोल्यूट पावर्स दे देता था नाजी रेजीम को, जो कि हिटलर के अंडर थी। अगला है, हु वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्मनीज इकोनॉमिक रिकवरी? तो जाल्मास कास्ट का नाम यहाँ पर आता है। जो हम देखते हैं कि जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था नाजिज्म के अंडर, और इस इकोनॉमिक रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ये इकोनॉमिस्ट जाल्मास कास्ट। अगला है, व्हेन डिड हिटलर ऑक्यूपाई ऑस्ट्रिया? तो इसका आंसर है 1938। हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया था। उसने एक स्लोगन भी दिया था उस समय, वन रूलर वन एम्पायर का, और उस समय ऑस्ट्रिया के लोगों पर इसने हमला करके ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया था। अगला है, व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट? तो 1939 में। जैसा हम लोग जानते हैं कि पोलैंड पर अटैक कर दिया था जर्मनी ने, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि अब जर्मनी को रोकने का समय आ गया है, और उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। अगला है, विच इवेंट इज रिफर्ड टू एज द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर? तो इसका आंसर है अटैक ऑन यूएसएसआर। यूएसएसआर उस समय सोवियत यूनियन जिसे हम जानते हैं उस समय एक मेजर इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर थी। जर्मनी को, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि लेबेंसरॉम या लिविंग स्पेस के अंडर रशिया की धरती पर कब्जा करने का मन था, और इसीलिए उसने सोवियत यूनियन पर अटैक किया था। सोवियत यूनियन पे जो अटैक हुआ था जर्मनी का, उसे हिस्टोरिक ब्लंडर कहा जाता है, क्योंकि सोवियत यूनियन पर अटैक करने के बाद ही जर्मन फोर्सेस को एक के बाद एक डिफीट झेलनी पड़ी थी, और उस समय जो मेजर इकोनॉमिक पावर थी सोवियत यूनियन, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ी आर्मी भेजी थी जर्मनी को हराने के लिए, और धीरे धीरे जर्मनी की हार का एक मेजर कारण यही था।
यहाँ पर भी आप ऑप्शंस को देख सकते हैं कि पुलिंग आउट ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस, जैसा हम लोगों को पता है कि हिटलर की फॉरेन पॉलिसी के अंडर लीग ऑफ द नेशंस को छोड़ दिया था जर्मनी ने। कैप्चरिंग ऑस्ट्रिया जैसा हमने ऊपर ही देखा 1938 में हुआ था, इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं हुआ था जर्मनी के ऊपर। या कैप्चरिंग चेकोस्लोवाकिया भी एक कंट्री था जर्मनी के पास और उस पर भी कब्जा कर लिया था जर्मनी ने हिटलर के अंडर। तो इससे भी कोई बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं माना जाता है जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी को काफ़ी फ़ायदा ही हुआ था। इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपकी बुक के ही रेफरेंसेस को उठा कर दिया गया है, तो आप इन चीज़ों को देखकर कंफ्यूज ना हो। आपको आंसर में मारना है कि अटैक ऑन द यूएसएसआर वाज द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर या फिर द नाजी रेजिम ऑफ जर्मनी। अगला हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द लेबेनस्टॉर्म, न्यू टेरिटरीज फॉर नॉर्डिक आर्यंस। जैसा हम लोग जानते हैं हिटलर नॉर्डिक आर्यंस को प्रमोट करना चाहता था। नॉर्डिक आर्यन स्पीसीज जो वो मानता था ब्लू आइड, ब्लॉन्ड हेयर्ड, वाइट पीपल थे, उन लोगों को रहने की जगह देने के लिए जो कॉन्सेप्ट हिटलर ने बनाया था उसे लेवेनस्टॉर्म कहा जाता है। लेवेनस्टॉर्म का मतलब जर्मन में होता है द लिविंग स्पेस, और इसी के लिए उसने रशिया पर, जो कि सोवियत यूनियन था उस समय, उस पर अटैक किया था। अगला हम लोग देखते हैं व्हेन वाज द यूथ लीग रीनेम्ड टू हिटलर यूथ। 1926 में जो नाजी पार्टी थी उसमें एक यूथ लीग करके ऑर्गेनाइजेशन था, उसे बदल कर हिटलर यूथ नाम रख दिया गया था 1926 में। अगला है व्हेन वाज द सिल्वर ऑनर क्रॉस गिवन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोड्यूसिंग 6 नॉर्डिक आर्यन चिल्ड्रन, ये वुमेन को दिया जाता था। ये जो ऑनर क्रॉस होते थे, सिल्वर, गोल्ड और ब्रोंज, ये 3 ऑनर क्रॉस होते थे, ये अलग अलग नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने पर वुमेन को दिया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं हु रोट द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। तो चार्लोट बेराट ने लिखा था इस बुक को, जिसमें उसने नाजी रेजिम के अंडर हो रहे अत्याचार और लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में डिस्कशन की थी। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन डिड 10-year-old चिल्ड्रन ज्वाइन। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जंग वोल्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जर्मनी में उस समय, जिसे 10-year-old चिल्ड्रन ज्वाइन किया करते थे नाजी पार्टी से जुड़ने के लिए। अगला है विच कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन द एक्सिस पावर्स। तो यहाँ जर्मनी, इटली और जापान। जैसा हम लोग जानते हैं कि उस समय जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसमें जर्मनी का साथ दिया था इटली और जापान ने। जापान के ऊपर इस वॉर के एंड में एक एटॉमिक बॉम्ब भी गिराया गया था, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर एक्सिस पावर्स उस समय बनाई थी, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 लड़े थे एलाइड पावर्स के खिलाफ। एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, जो कंट्रीज जर्मनी को विरोध कर रही थी, जर्मनी को अपोज कर रही थी, वो कंट्रीज मिलकर एलाइड पावर्स, और जर्मनी और उसके सपोर्टर्स ने मिलकर एक्सिस पावर्स बनाया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले फ्राइडे मिलते हैं। थैंक यू।